तुझे मार खाने का शौक है? लाफा खाना है तो बोल देना। हाँ, यहाँ मारेगा? तो तेरी मर्जी की जगह चलते हैं ना, वहीं मार दूंगा। नीचे करो, सब देख लेंगे। मैं उसकी धुलाई करूंगी, पूरी रात करती रहूंगी, समझ के तुम उसे कंट्रोल में रखो। हाँ जी मैडम। इसे मारिए मत, ये दिमाग से थोड़ा पैदल है, कुछ भी बोलता है। इसे ले जाओ यहाँ से, वरना मेरे हाथों मारा जाएगा। अरे किसी ने मुझे बताया यहाँ शादी हो रही है तो लड़कियाँ देखने आ गया। नहीं देमेर, यहाँ कोई शादी नहीं हो रही, चल भाग यहाँ से। अरे हाथ मत चल। उठाओ। देखा, अब मुझे वही करना पड़ेगा जो तुम्हें पसंद नहीं। मुझे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगी। क्या आप मेरे साथ काम करना पसंद करेंगी? आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं, ये नहीं कर सकती क्योंकि इसके पास पहले से बहुत काम है। सच कहूँ तो इसके पास फुर्सत ही नहीं है। निको, उन्होंने सवाल मुझसे पूछा है तो मैं जवाब दूंगी, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर फयाज, लेकिन मैं अपने मौजूदा काम में बहुत खुश हूँ। हाँ, लेकिन आपके मुंह से ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। हम फिलहाल अपनी कंपनी के लिए एक पब्लिक रिलेशंस मैनेजर ढूंढ रहे हैं। मेरे ख्याल से इस पोजीशन के लिए आप एकदम सही रहेंगी। क्या कहना चाहेंगी आप? माफ कीजिए। हेलो। ये मेरे हाथों से पिट जाएगा। तुमसे पोजीशंस की बात कर रहा है, मैं इसे अलग अलग पोजीशन में बिठा कर मारूंगा। निको, अपने गुस्से पर काबू रखो। हम यहाँ इसे इन्फॉर्मेशन निकालना है, मारपीट करने नहीं। और मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए। ठीक है, अब मेरे सामने पोजीशन की बातें करना बंद करो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तो सर, अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं। हम यहाँ यूसुफ अरसलान के बारे में जानने आए हैं। मुझसे? हाँ। पर क्यों? दरअसल बात यह है कि हमें पता चला है कि आप उनके होटल को खरीदना चाहते थे, पर डील पक्की नहीं हो पाई, इसलिए। मैंने उसे अपनी ऑफर दी थी, लेकिन उसे पसंद नहीं आई। लेकिन ये मामूली बात तभी खत्म हो गई थी। नहीं, मामूली बात तो नहीं है सर। मामूली बात होती तो खबरों की सुर्खियों का हिस्सा न होती। काफी वक्त तक उस मामूली सी बात के चर्चे होते रहे हैं। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। उस वक्त हमारी डील ना हो पाने का उसके होटल के बैड मैनेजमेंट के साथ क्या ताल्लुक है? मुझे क्यों लग रहा है कि आप हमारे सवाल का जवाब एक नए सवाल से दे रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जवाब आपको पता नहीं, लेकिन जवाब तो आपके सवाल में ही छुपा है। कुछ छुपा रहे हैं आप, कहीं वो आप ही तो नहीं। मेरे ही ऑफिस में बैठकर मुझसे ही बेहुदा बातें। वो मतलब नहीं था मिस्टर फैज, इसने तो बस एक मामूली सवाल पूछा। सच सच बताओ, नहीं तो और भी रास्ते हैं। तू धमकी किसे दे रहा साले? नहीं 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 सर, सर प्लीज इसे जाने दीजिए। इसे मारिए मत, ये दिमाग से थोड़ा पैदल है, कुछ भी बोलता है। इसे ले जाओ यहाँ से, वरना मेरे हाथों मारा जाएगा। चल निकल। चलो निको, निकलो यहाँ से। ये लाल गुलदस्ता तेरे सर पर मार दूंगा तो कैसा लगेगा? दफा हो जा। अगर ये लड़की साथ नहीं होती तो मार देता तुझको। 1.5 फुट का आदमी चला मुझे पीटने। कभी अकेले में मिलना, फिर बताऊंगा तुझे। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। मैंने ऐसा भी क्या किया? बोलो सिसिल, क्या बात है? मैं अभी मिस्टर फयाज के ऑफिस से निको के साथ निकल रही हूँ। वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन हमें लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है। ये कोई मामूली बिजनेस डील का मैटर नहीं लगता। बात कुछ और है नील। अच्छा, तो क्या बात है? बस बातों में यही नहीं पता कर पाई, पर पता है वो एक स्कॉर्पियन मैन है। राज रखने वाला, थोड़ा सा चालाक और एम्बिशियस। सिसिल, उसके ज़ोडिएक साइन के अलावा तुम्हारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन है भी कि नहीं? अगर नहीं है तो फोन रख दो, मुझे काम है। मेरा फोन काट दिया उसने। उसकी इतनी हिम्मत। सब कैसा चल रहा है? काम तो संभाल लोगे ना? आप फिक्र मत कीजिए राफिद भाई, पिछली बार की तरह इस बार भी हम ईमानदारी से ही काम करेंगे। अच्छा चलो ठीक है। इस बार काम हम और ज्यादा सफाई से करेंगे, आप देख लीजिएगा। सच में? फिर तो ठीक है, जाओ अब, चलो जाओ। दोबारा किसी के सामने दिखना मत, समझ गए ना तुम लोग? जाओ यहाँ से। चलता। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? हा? मैंने तुमसे कहा था ना कि कस्टमर के ज्यादा आसपास मत भटकना। 80 डिग्री के तापमान वाली किचन में तपोगी ना, तब जाकर समझ आएगी। आई एम सॉरी सर। नहीं सॉरी नहीं, नो सॉरी, नो नेटवर्क, नो जोक्स। एक भी गलती दोबारा की तो मैं तुम्हें बाहर छोड़ कर आऊंगा, समझ गई? निकाल दूंगा, बेवकूफ लड़की। तू होगा बेवकूफ। स्टाफ से कोई ऐसे बात करता है? सर, मिस्टर बरकांत आपसे मिलने आए हैं।
थैंक यू। कैसे हैं फयाज भाई? वेलकम वेलकम। क्या चल रहा है? बैठिए आप इतने घबराए से क्यों हो? पूछो मत। एक आदमी आया था, साथ में एक औरत भी थी। मुझसे यूसल के बारे में सवाल पूछ रहे थे। अच्छा, फिर अचानक वो आदमी बदतमीजी करने लगा। नौबत मारपीट की भी आ गई थी। मैं मिस्टर यूसल से मिलकर आ रहा हूँ। अभी भी वो होटल बेचने के लिए तैयार नहीं है। अजीब बेवकूफ़ इंसान है। पिछले साल उसका होटल बेस्ट होटल ऑफ द ईयर चुना गया था और इस साल उसकी इमेज खराब हो चुकी है। अब उसे मेरी जितनी अच्छी कीमत कोई नहीं दे पाएगा। लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब उसे मुंह मांगी कीमत तो कहीं से मिलेगी नहीं, इसलिए वो खुद आपके पास चल कर आएगा। हाँ, सही कह रहे हो। तुम बस उसका सदस्य के साथ वो वाला मसला सुलझने मत देना। फिलहाल इतना तो करो, जरूरत पड़ी तो होटल भी चले जाना, लेकिन उसे उलझा कर रखो। जी समझ गया। क्या आप मेरी मदद कर सकती है मैम? क्या हुआ, कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ के स्टाफ के सारे मेंबर्स से मिल चुकी हूँ। जल्दी मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हें कुछ पता चला क्या? नहीं, अभी तो बस स्विमिंग पूल और मसाज चल रहा है। फिर तो अल्लाह तुम दोनों को सजा देगा। मैं यहाँ आग में तप रही हूँ और तुम दोनों वहाँ मसाज करवा रहे हो मजे से। तो मैं क्या करूँ? तुम यहाँ खुद आई हो, मैंने थोड़ी बुलाया था। मुझे एक ऑमलेट चाहिए, हाफ फ्राई बनाना प्लीज। अपनी प्लेट दो। ये लो। ऑमलेट में अभी थोड़ी देर है। तब तक ये खाओ। लो, ठूस लो। अरे लेकिन मैम, ये बेचारा तो सांस ले रहा है। मेरे शौहर, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। तुम्हारे शौहर? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। ये तुम कर क्या रही हो? कोई देख लेगा। इसमें गलत क्या है? शौहर और बेगम ही तो बने। तुम अपना काम करो। सुनिए शौहर जी, आप मुझे थोड़ा चिकन लाकर दे सकते हैं, लेकिन किसी और के हाथों से बना हुआ, क्योंकि ये औरत मुझे पागल लगती है। कहीं मुझे जहर दे दिया तो? तुम चलो, मैं लेकर आता हूँ। नीचे करो, सब देख लेंगे। मैं उसकी धुलाई करूंगी, पूरी रात करती रहूंगी, समझ के तुम उसे कंट्रोल में रखो। हाँ जी मैडम, थोड़ा चिकन भी बना दीजिए। मेरी बेगम ने अभी अभी फरमाइश की है। नहीं बनाऊंगी। मैजिक, तुम अब मेरे लिए मर चुके हो। आहो, ये अचानक क्या हो गया? बाथरूम में जाकर फ्रेश होना चाहती हो? आपका दिन शुभ रहे, एंजॉय कीजिए। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? और खासो, इंशाअल्लाह सुबह तक खासती रहो। काश अरे मैंने सुनो। आज कुछ और भी मांग लिया होता। बरकान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं होटल का एक कस्टमर बनकर तो आ सकता हूँ, लेकिन तुम तो यहाँ स्टाफ मेंबर बनकर काम कर रही हो। वाह, क्या बात है। मेरे पास आओ। ये एक सीक्रेट मिशन है। गाइस, 4 नंबर टेबल का ऑर्डर रेडी है, पहुंचा दो। जल्दी करो, जल्दी। ऐसा कौन सा सीक्रेट मिशन है? 1 मिनट, कहीं तुम आहू और देमिर का पीछा तो नहीं कर रही हो? हाँ? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला उनका पीछा क्यों करूंगी? मैं यहाँ काम कर रही हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी यहाँ काम करने आया हूँ। मैं मिस्टर अरसलान का वकील हूँ, वही जो इस होटल के मालिक हैं, उन्हीं से मिलने आया हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम उनके वकील। मैं कितनी जोर से बोल रही हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि तुम उनके वकील हो। मुझे तो सिसिल ने बताया था कि ये वाला केस उसे कोर्ट से मिला था। उसने सही कहा, इत्तेफाक भी तो हो सकता है। मैं बाहर आ रही हूँ। साथ साथ में ये टेबल भी साफ करते जाओ। देखो कितना सामान फैला हुआ है। इसका मतलब इस बार भी तुम मुझसे मेरा केस चुराने यहाँ आई हो। मैंने सही कहा? कहा ना, मुझे पता नहीं था। आई एम सॉरी। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए हर केस से बढ़कर हो। तुम बस एक बार हाँ कह दो, मैं आधे शेयर्स तुम्हें दे दूंगा, फिर हम एक दूसरे के पार्टनर्स बन जाएंगे। मैं सीरियसली कह रहा हूँ। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं बरकान। मिस्टर हाँ हकीम, मैं जानता हूँ तुम्हारा वादा और वो सब। देखो, मैं
तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं दुआ करूंगा कि तुम्हें इस काम में कामयाबी मिले। बाय। बरकान मेरी बात सुनो, जा कहाँ रहे हो? 1 मिनट रुको, माफ करना, सॉरी सॉरी। अल्लाह ये सब क्या हो रहा है? अब फ्लोर को भी क्लीन करो, जल्दी करो जल्दी। बरकांत आहो, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हें हॉस्पिटल जाना है तो बता दो, मैं तुम्हें अभी ले चलता हूँ। नहीं नहीं, अब मैं पहले से बेहतर हूँ। उसकी नज़र इतनी बुरी थी कि उसी वक्त पेट में दर्द शुरू हो गया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। हंसो मत, मैं सच कह रही हूँ। तुमने मेरे माँ बाप के लिए बहुत कुछ किया है, मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगी। ओहो, ठीक है, मैं भी समझ सकता हूँ। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया होगा, और क्या। ये लोग एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। अभी पता लगा कर आता हूँ। नील, प्लीज मेरी बात समझो। तुम यहाँ काम करने आई हो, टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? हाँ अभी आती हूँ। किसी ने साथ में बात करते हुए देख लिया तो पता चल जाएगा। तुम यहाँ पर किस काम के लिए आए हो? ये जगह तेरे बाप की नहीं है, मैं भी यहाँ काम करने आया हूँ। यहाँ मेरी तहकीकात चल रही है। अगर तेरी वजह से कोई गड़बड़ी हुई ना तो देख लेना। अब अपनी ये तेवर दिखाना बंद कर दे देमिर। पहले तूने जो चाहा वो कुछ देर के लिए हासिल जरूर कर लिया होगा, लेकिन इस बार जीत मेरी होगी। तुझे मार खाने का शौक है? लाफा खाना है तो बोल देना। हाँ, यहाँ मारेगा तो तेरी मर्जी की जगह चलते हैं ना, वही मार दूंगा। मिस्टर बरकान, क्या आप मिस्टर देमिर को जानते हैं? हाँ हाँ, जानता हूँ। देमिर मेरे भाई, मिलकर खुशी हुई। सुनो, ये मेरे मेहमान हैं, इनका अच्छे से ख्याल रखना। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इनके आराम का पूरा ख्याल रखा है। मैं चलता हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, अब मैं तुम्हारा मेहमान कब से हो गया बताओ? तो मतलब तुझे कुछ पता ही नहीं है? मैं मिस्टर अरसलान का लॉयर हूँ। तब तो तू बच गया समझ, वरना यहाँ से मार खाए बिना नहीं जाता। फिक्र मत कर, इस बार तू बच गया। क्या हुआ है बरकांत? इतना गिर चुका है कि मेरा क्लाइंट चुराने यहाँ आ गया। जाओ तुम जल्दी से उसके पीछे जाओ और इस बात का पता लगाओ कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं। समझ गई तुम? हाँ, मैं कर लूंगी। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। क्या तुम ठीक हो? कुछ पता नहीं, पेट में बहुत दर्द है। फ्री का देखकर कंट्रोल नहीं होता ना, ज्यादा खा लिया होगा तुमने। ये क्या बकवास है बरकांत? मुझे आखिर समझ क्या रखा है? क्या कर रही थी? क्या किया मैंने? क्या मतलब तुम क्या कर रही थी? तुम्हें नहीं पता क्या? तुम यहाँ पर तहकीकात करने आई हो तो एक स्टाफ मेंबर की तरह बिहेव करो ना। हाँ तो वही तो कर रही हूँ मैं। तुम ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? मुझे मेरा काम सिखाने आए हो? अच्छा बताओ, तुम्हें कुछ पता चला है? सच या झूठ, कुछ भी पता चला हो तो बताओ जरा। मैं यहाँ तहकीकात कर रही हूँ और तुम क्या कर रहे हो बताओ? तो फिर तहकीकात में तुम्हें क्या पता चला, जरा मुझे बताओ। लेकिन मैं कोशिश तो कर रही हूँ। देखो मेरी तरफ, मेरी क्या हालत हो गई है। उस राफिद को जानते हो ना? वो जो यहाँ का मैनेजर है, मेरे ख्याल से वो हमसे कुछ छुपा रहा है। तुम गलत कह रही हो। वो कितना अच्छा इंसान है, हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहा है। वो बेकसूर है और वो ऐसा क्यों करेगा? दो सयाने आपस में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते हैं, और तुम्हें क्यों लगता है कि उसका कोई कसूर नहीं है? मुझे चुप कराने की कोशिश क्यों आपका हनीमून कैसा जा रहा है? आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं शुक्रिया, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। Thank आपको you। खाना तो पसंद आया ना? हाँ, बहुत अच्छा था। गुड नाइट। कस्टमर के पास भटकने से मना किया था ना, जाओ अब अपना काम करो। अरे नहीं, मैं तो जा ही रही थी। उन्होंने कहा कि खाना बहुत अच्छा बना है, बस इसलिए रुक गई उनके साथ बात करने। तुमने अच्छा हाँ। खाना बनाया? और सच क्या में? सारे के सारे स्टेक्स खत्म हो चुके हैं। चिकन को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है, देख लीजिए। किसी ने चिकन नहीं खाया? नहीं, सारा चिकन वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी अभी जो मैडम गई, वो हनीमून वाली प्रिंसेस आहूम मैडम, बस उन्होंने ही थोड़ा खाया। ओहो, फिर तो बहुत अच्छा है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। उसने चिकन खाया है तो फिर अच्छी बात है। तेरा सीक्रेट मैं पता लगा के रहूंगी। चल चल चल। जल्दी कर। इस पर डाल और थोड़ा डाल। भाई ज्यादा हो जाएगा। सैलेड के टावल पर तो इससे भी ज्यादा डाला था। चल थोड़ा और डाल। इस पर भी डाल। पकड़ इसे, मेरा फोन आया। राफेद भाई का फोन है। हेलो, हाँ बोलो राफेद भाई। काम तो अच्छी तरह से हो गया ना? हाँ भाई हो गया। ठीक है, अब जल्दी होटल से कहीं दूर चले जाओ। थोड़ी देर में चिकन भी अपना असर दिखाने वाला है। ठीक है भाई, हम बस जा ही रहे। सुनो, सीधे लॉन्ड्री में आना। हाँ हम वही आ रहे हैं। जल्दी कर, कोई आ जाएगा, जल्दी आ।
गुड इवनिंग। अब ये इनसे यहाँ क्या बात कर रहा है? ये तेरा और ये तेरा, ऐसे ही काम करते रहो। अब जाओ और किसी को शुक्रिया दिखाओ। राफिद भाई। अगर हम कभी पकड़े गए ना तो सीधे जेल जाएंगे। और पैसे देख कितने कम दिए हैं। मैं कभी दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं भी नहीं करूंगा। इस काम के तो मुंह मांगे पैसे मिलने चाहिए। इसमें तो 3 वक्त का खाना भी नहीं आएगा। मैं ठीक नहीं हूँ देमिर। लगता है सादत वाला हादसा मेरे साथ भी हो रहा है। ओवर ईटिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। मतलब चिकन कितना खा लिया था? मुझे उल्टी आ रही है। हाँ बोलो। हेलो देमिर, जल्दी से यहाँ सेकंड फ्लोर पर आ जाओ। यहाँ यहाँ कुछ तो हो रहा है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी आना। देमिर, देमिर, आहो, बरकांत, मैंने तुम्हें एलिवेटर की तरफ भागते हुए देखा। क्या हुआ? वही पास में था। तुम तो सच में बीमार लग रही हो। बीमार नहीं, ऐसा लग रहा है जहर खा लिया है। अब फिर से उल्टी आ गई। इससे तो स्प्रे जैसा टेस्ट आ रहा है। कहाँ है वो? मैंने जल्दी आने के लिए कहा था। हाँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे जल्दी जल्दी। धीरे क्यों चल रहे हो? चलो ना जल्दी। अब ऐसा भी क्या हो गया है? अंदर वो 2 आदमी दिख रहे हैं तुम्हें? हाँ तो इन दोनों को मिस्टर राफिद ने अभी पैसे दिए हैं। मेरे ख्याल से यही वो लोग हैं जो होटल में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और राफिद इनका बॉस है, वही जनरल मैनेजर, तुम्हारी बेगम का फेवरेट। तुम दोनों अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? राफिद भाई, जो पैसे आपने दिए कम है। काम के हिसाब से पैसे दो। अब जाकर तुमको ये बात याद आई। लेकिन सुनो, ऐसा आखिरी बार है। कोई तुम्हें देख ना ले। ठीक है। कोई तुम्हें देख ना ले। अरे छोड़ो मुझे। ओ भाई, क्या चल रहा है? तुम लोग कर क्या रहे हो? हाँ बताओ। अरे भाई, तू है कौन? अरे किसी ने मुझे बताया यहाँ शादी हो रही है तो लड़कियाँ देखने आ गया। नहीं देमिर। यहाँ कोई शादी नहीं हो रही। चल भाग यहाँ से। अरे हाथ मत चल। उठाओ। देखा, अब मुझे वही करना पड़ेगा जो तुम्हें पसंद नहीं। आखिर है कौन? वो राफिद भाग रहा है, मैं उसके पीछे जा रही हूँ। मुझे कहा ना खड़ा मत हो, मार खाएगा तो खड़े मत हो ना, बस नीचे लेटे रहो। क्योंकि मेरी इस प्रॉब्लम का कोई भी इलाज नहीं है। रुको। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो। अरे पकड़ा क्यों नहीं? मैंने कहा था ना पकड़ो। भाग कहाँ रहा है? रुक। अरे रुक जा, भाग मत। पागल हो गई हो क्या? साइड हटो। हाँ? कहाँ चला गया? पकड़ लिया ना कमीने। उठ, भागने की कोशिश कर रहा था। अरे ये सब क्या हो रहा है? बता इन्हें। कोई मुझे कुछ कहेगा भी? मैं क्या बताऊं? अब तो मैं मर गया। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी और ये सब मिस्टर फैयाज की वजह से हुआ है। उसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। इसकी वजह वही है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुमने तो इसे मेरे बगैर ही पकड़ लिया। अब उस फैयाज का मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। करेंगे तो अब हम। ये होटल वो कभी नहीं खरीद पाएगा, बल्कि उसे अपने सारे होटल बेचने पड़ेंगे। देखना। कहाँ थे तुम? इसे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे? देखो, इसे जहर खिलाया गया है। ये तुम दोनों के चेहरे को एक साथ क्या हो गया?
क्यों, हमारे चेहरे को क्या हुआ है? अरे मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ। हमने टॉवल पर बैक्टीरिया वाला पानी छिड़क दिया था, ये इसलिए। क्या? क्या? लेकिन मुझे जहर कैसे खिलाया? चिकन। चिकन से? चिकन से? फूड पॉइजनिंग तुम्हें चिकन से हुई है। इस साजिश में नील का भी हाथ है। ऐसा मत कहो, मैंने खुद चिकन बनाया था। ये तो अच्छा हुआ सिर्फ तुमने ही खाया। हद है यार। अरे नहीं यार, जी बच्चे काम कर रहे हैं क्या? हाँ? तुम सोच भी नहीं सकती कैसा कैसा काम कर रही है। कैसे? अपनी आंखों से ही देख लो, ऑफिस में मक्खियां मार रहे, निकम्मा कमबख्त। मिस्टर सिद्धार्थ, आपको तो पता चल ही गया है कि आपके साथ ये हादसा कैसे हुआ था। ये सब मिस्टर फयाज की वजह से हुआ था। वो राइवल होटल के मालिक है। उन्होंने मिस्टर राफिद को डरा धमका के ये काम करवाया। अच्छा, तो फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वादा करता हूँ, उसे सू करूंगा। हाँ, करना भी चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता। तो अब आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं रही। अब आप एक दूसरे से सुलह कर लीजिए। हाँ, उन्होंने मुझे भी बेवकूफ बनाया है, माफ कर दीजिए। थैंक यू। यही एक बात मेरी समझ में नहीं आती। हम 2020 में हैं, इस्तांबुल में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम मेरे करीब नहीं आ सकती हो। हाँ, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती क्योंकि ऑफिस में बातें मत बनाओ, मुझे लिप पर किस करनी है। इस ऑफिस में बना है। अरे तो फिर हम कहाँ करेंगे? क्या कह रही हो तुम? हे 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 हे, ये सब क्या चल रहा है? ये ऑफिस है, थोड़ी तहजीब रखो, दूर हटो। ये एक लॉ फर्म है, तुम क्या कर रहे हो? और तुमने अब तक निको से दोस्ती क्यों नहीं तोड़ी सिसिल? निको, मैंने तुझे कहा था कि इस लड़की के पास कभी भी मत जाना, और ऑफिस में तो बिल्कुल भी नहीं। खुद ही देख लो। हाँ हाँ, देख लिया। सॉरी नील। तुम जानते हो ना मैं दूर रहने के लिए क्यों कह रही हूँ? लो आ गई तुम्हारी बेगम। अब ये सब बोलना बंद करो, पहले खुद को देखो। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने क्या किया है? तुम्हारी वजह से तो माहौल खराब हुआ है। मेरी? आज के बाद इस फर्म में मेरे खिलाफ कोई नहीं जाएगा, तुम भी नहीं। अरे लेकिन मैंने क्या किया है? क्या खराब किया? और ये तुम क्या बोले जा रहे हो? अभी अभी मैंने एक केस सॉल्व किया है, जबकि तुम लोग पूल के किनारे बैठे बैठे मजे कर रहे थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। मैं वहाँ काम कर रही थी, मैंने अपने कपड़े भी बदल लिए, वेटर बन गई, कुक बन गई। तुम्हें मेरी हर कमी नजर आती है, लेकिन मेहनत नजर नहीं आती। तुम्हारी हरकतों की वजह से हम मुसीबत में पड़ सकते थे, पर तुम्हें समझ नहीं आएगा। इस बार किस्मत अच्छी थी सो बच गए, अगली बार मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। मैं तुम जैसे इंसान से ऑर्डर लेने वाली नहीं हूँ, समझ गए? तुम शायद भूल रही हो कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, तुम्हारा बॉस, तो मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे, समझ गई? ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है। तो मैं इस्तीफा देती हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। बिन कहे कहती है सारा तेरी आंखें, मेरे दिल की ये जुबान। बोलना है तुमसे दिल की सारी बातें, तुम हो मेरा कारवां।
मंजिल तू मेरी और मैं हूँ रास्ता, कब से हूँ मैं लापता, कर दूँ क्या बयां उस दिल की दास्तां जिसमें तुम लिखी हो। तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी।